दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो आज की रीडिंग में दुर्गा माँ आपको ये बोलना चाह रही है कि आपको यहाँ पर कुछ लोगों की फास्ट सक्सेस दिख रही है। मतलब कि आपके और पास कुछ ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जिन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको उनमें फास्ट सक्सेस दिख रही है कि उनकी सक्सेस फास्ट हो रही है, विक्ट्री मिल रही है उनको। लेकिन यहाँ दुर्गा माँ ये कह रही है कि समझो ये जो फास्ट है ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है और ये इसके अंदर कोई सॉलिडिटी नहीं है। सॉलिडिटी मतलब कि इनकी सक्सेस में कोई फाउंडेशन नहीं है। इनको जितना जल्दी ये सब चीज़ें हो रही हैं उतना ही इनकी ये सब अनस्टेबल है ना, अस्थिर है ये। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया है। आपने अपना जो फोकस था और आपका विजन था वो आपने पकड़ कर रखा, और ऐसे ही आपको आगे भी अपना जो फोकस है वो पकड़ कर चलना है ना। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक तरह से इनर वर्क किया है, और आपकी जो अब ये परिस्थितियाँ चल रही हैं ये आपसे डिमांड कर रही हैं एक मैच्योरिटी। एक तरीके से ये आपका जो परिस्थितियाँ हैं ये आपका टेस्ट ले रही हैं, आपका एक परीक्षा ले रही हैं कि आप जब बाहर की माहौल ऐसा होता है तो आप इसमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं या क्या सोचते हैं, है ना। अपने बारे में क्या सोचते हैं आप, है ना। क्योंकि आपने क्या किया है, मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? क्या जो आपने अपनी जो कहते हैं ना अपनी इंडिविजुअलिटी आपने बना कर रखी? क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप लोग एक ऐसे इंसान रहे हैं जिसने कि अपनी जो सफ़र है वो बहुत अकेले तय किया, और आपका जो कहते हैं ना एक देखने का नज़रिया और जो अप्रोच थी लाइफ में वो बाकी लोगों की कंपैरिजन पहले ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अहेड ऑफ टाइम बोलते हैं वैसी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अब परीक्षा ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कि क्या आप अपने आप को रियल में एक एम्परर की तरह देखते हैं? क्या आपको अपने काम पर विश्वास है? क्या आपको अपनी जो कहते हैं ना जो आपके अंदर एक सब्सटेंस है उस पर आपको विश्वास है? जो आपने यहाँ तक आज सफ़र तय किया है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको क्या अपने सफ़र पर और पास्ट में की गई मेहनत पर विश्वास है कि आप खुद में स्टेबल हैं या नहीं? तो ये जो सफ़र है ये आपका वही तय करना चाहता है। तो इस समय आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, या आपको टेम्पटेशन नहीं, टेम्पटेशन मतलब कि आपको ऐसे कुछ कहते हैं ना कि किसी चीज़ को लेकर जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, या आपको ऐसा लगे अपने ऊपर डाउट हो, या ऐसा लगे कि चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी हो रही हैं और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लिए चीज़ें स्टक हो गई हैं, कि आपको फंसा दिया गया है या आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अरे अब तो इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस पॉइंट पर आकर आप और कुछ बेहतर नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो ऐसी नेगेटिव जो थॉट्स आपके अंदर आ रही हैं ये एक तरह से क्या है, आपका बेसिकली एक टेस्ट चल रहा है ना, कि क्या आप अपने आप में इतने ज़्यादा मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट हैं अपनी जर्नी में लेकर, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी बुद्धि में, अपनी जो आपने मेहनत करी है उसमें लेकर, कि आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी हिला ना पाए, है ना। तो ऐसे समय में क्या है, आपको अपने ऊपर संयम रखना है, कंट्रोल रखना है, और अपने आप को ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या बाहर से जो लोगों की आपको लाइफ से जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो कंपैरिजन से आपको बचना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आपकी सक्सेस और आपकी जो एक ट्रू स्ट्रेंथ है, जो आपकी असलियत है ना, कहते हैं ना कि हमेशा जो अच्छाई है, अच्छाई का पता सबसे पहले बुराई को मालूम चलता है ना। जो इंसान कहते हैं ना कि जो जैसे जलने वाले लोग होते हैं, या जो खुद को अपने ऊपर डाउट हो अपनी पोटेंशियल पर, ऐसे लोगों को सबसे पहले आपकी अच्छाई दिख जाती है, आपका पोटेंशियल दिख जाता है कि आप कितने काबिल हो, है ना। तो यहाँ पे जो दुर्गा माँ है वो आपसे कह रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर क्या है, जो एक साइकिक एनर्जी है, जो आपके और पास के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं आप पर नज़र है, और वो नहीं चाहते कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँचे या अपना बेस्ट अब खुद पहचान पाए अपने आप को, है ना।
तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आपकी रक्षा करें, दुर्गा माँ आपकी रक्षा करें। कोशिश करिए कि अपने आप को, अपनी नज़र उतारें या कोई काला धागा अपने पास रखें, है ना। या फिर ना कोशिश करें कि 2 अगरबत्ती डेली ज़रूर लगाएं, या नमक के पानी से नहाना, ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है इस समय। और इसके साथ साथ क्या है, आपको अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना है और जो अपना काम है ना वो करते चलना है। अभी आपको किसी भी हाल में अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में नहीं डालना है ना। और उसके बाद क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेकर चलिए, क्योंकि आगे जो है ना आपको ये जो आपने एक आप अपना फुल पिक्चर देख पाएंगे। अभी तक क्या था, आप अपनी कहते हैं सफ़र में आप एक विजन लेकर चल रहे थे, एक थॉट लेकर चल रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। जो एक सर्टेन कहते हैं ना एक इंसान की एक माइंडसेट होता है, आप माइंडसेट लेकर चल रहे थे। लेकिन अब आपको ये फुल पिक्चर देखने की ज़रूरत है कि ये जो माइंडसेट है, ये जो आपकी सोच थी, जो आपकी समझ थी, आपकी हिम्मत थी, या जो आपने अपनी लाइफ में किया है, जैसे डिसीजंस लिए हैं, जैसी अप्रोच रखी है, उससे आप कहाँ पहुँचे हो। जो आज की डेट में आप जहाँ पहुँचे हो, जैसे इंसान हो जो बन चुके हो, आपको वो देखने की ज़रूरत है, बजाय कि बाहर की चीज़ों पर फोकस करने की कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि आप खुद पर फोकस करें, और उससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि आप सच में जो आप फुलफिलमेंट, देखो हर कोई चाहता है, पहली बात तो है ना, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना, है ना, और वो सब, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो अपनी ड्रीम लाइफ देखी थी, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। बस आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और किसी भी नेगेटिव थॉट से बचना है, या लोगों की ऐसी बातें, या कोई भी ऐसी कहते हैं ना ऐसी थॉट या ऐसी बातें जो कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, या आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करें, उनसे आपको बचना है। और बाकी आपको अपने जो कहते हैं ना कर्मों का जो जस्टिस है वो आपको ज़रूर मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा। मतलब जो आपने मेहनत करी है वो मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा, है ना। और अगर कुछ जैसे कहते हैं ना आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, अगर कुछ ऐसी कहते हैं ना भूल चूक हुई है, या कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपके जीवन में जो शायद अगर आपने नज़रअंदाज कर दी हो, तो उसके लिए भी आपको सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, ताकि आप उन चीज़ों को भी आप इस बार ना रिपीट करें, इस बार आप उसको फिक्स कर सकें, है ना। तो इस तरीके का जो बैलेंस है, न्याय है, आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको एक कहते हैं ना नया मौका जो होता है वो मौका मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, और अगर आप अपने लिए हवन करवाना चाहते हैं एक एनर्जी क्लेंजिंग के लिए, कोई भी ऐसी बुरी नज़र से बचने के लिए, या माता रानी की स्पेशल कृपा लेने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन कराए जाते हैं, वैरायटीज़ ऑफ हवन हैं, और उसकी डिटेल्स आप खुद व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।